कश्मीर के एक खूबसूरत गांव में, जो बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे सेब के बागों से घिरा हुआ था, अयान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे जो सेब के खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन कभी कभी फसल अच्छी नहीं होती थी और परिवार को अयान को अपने घर के पास एक पुराने सेब के पेड़ के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता था। वह पेड़ बाकी पेड़ों जैसा नहीं था। छोटा होने के कारण उस पर बहुत कम सेब लगते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, यह पेड़ बेकार है, इसे काट देना चाहिए। लेकिन आयान इस बात से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि हर पेड़ का अपना महत्व होता है। एक दिन एक धनी व्यापारी सेब खरीदने गांव आया। उसने आयान को छोटे पेड़ के नीचे बैठे देखा और हंस पड़ा। तुम इस बेकार पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? इससे तो अच्छे फल नहीं लग। आयान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हो सकता है पेड़ छोटा हो, लेकिन फिर भी कुछ तो देता है। अगर हम इसकी देखभाल करें तो शायद यह और भी बेहतर बढ़ेगा। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बेचारा लड़का, सपने हकीकत नहीं बदलते। उस दिन आयान ने सबको गलत साबित करने का निश्चय किया। हर सुबह वह नदी से पानी लाता और उस छोटे पेड़ के पास डालता। वह उसके आसपास की मिट्टी साफ करता, पत्थर हटाता और जानवरों से उसकी रक्षा करता। यहाँ तक कि सर्दियों में भी, जब जमीन बर्फ से ढकी होती थी, तब भी। महीने बीत गए, फिर एक साल बीत गया। एक वसंत ऋतु में कुछ आश्चर्यजनक हुआ। छोटा पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। उसकी शाखाएं मजबूत हो गईं और उस वर्ष उसने पहले से ज्यादा सेब दिए। गांव वाले दंग रह गए। आयान उसकी देखभाल करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही पेड़ बाग के सबसे अच्छे पेड़ों में से एक बन गया। उसके सेब मीठे और चमकदार थे। यहां तक कि अमीर व्यापारी भी लौटकर बोला, मैंने आज तक जितने भी सेब देखे हैं, उनमें से यह सबसे अच्छा है। यह कैसे हुआ? आयान मुस्कुराई और बोली, कुछ भी बेकार नहीं होता। अगर आप किसी चीज की धैर्य से देखभाल करें तो वह बढ़ेगी। व्यापारी ने आयान के पिता से सारे सेब ऊंची कीमत पर खरीद लिए। धीरे धीरे परिवार का जीवन सुधरने लगा। ग्रामीणों ने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कहानी का सार जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। धैर्य और लगन से छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बन सकती है। अगर आप चाहें तो मैं कश्मीरी शैली में और भी कहानियां लिख सकती हूं, जैसे बर्फ से ढके गांव की कहानी, गदरिया चरवाहे की कहानी, सेब किसान की सफलता की। ऐसी और कश्मीरी कहानियों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।